मनाली पहुंचते पहुंचते शाम हो जानी आज। एसयूवी देखो बुलेट खोले खड़े भाई लोग, इनके ना हाफ क्लच की वजह। और भाई ये बुलेट तो ना ऐसी चली है, और दोस्त कह रहा था कि ना सर्विस अभी कराई है मैंने इसकी रिसेंट। 220 को मानता हूँ बढ़िया बाइक है ना। मेरे को समझ नहीं आ रही भाई किस्मत कौन से मोड़ पे पहुंच रही है। अब ये बाइक का टायर देखो खत्म। जिनके पीछे चेतन है, चेतन माय फेवरेट, वन ऑफ द माय फेवरेट। हेलो, तो देखिए कैसे आप चलो भाई, होप किस भी बढ़िया अपने अपने घर पे भाई फुल मस्त हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम करने जा रहे हैं भाई अपना दिल्ली दूल्हे का ट्रिप कंप्लीट, जो कि मेरा 2 बार बीच में रह चुका है। बाय बाइक मैं ये कवर करने वाला हूँ आपकी बात। एक गाड़ी और एक बाइक है हमारे पास, और हम 5 लोग हैं पक्कली। मैं हूँ, विशाल है, हम दोनों बाइक करने वाले हैं। प्रॉपर अच्छे से कवर करेंगे बाइक पूरी लद्दाख सीरीज़, फुल सपोर्ट करना, बहुत ही अच्छे से मज़े आने वाले हैं। मैं बताऊँ कि जैसे अभी स्टार्टिंग में हमारा फैलेस्टे रहने वाला है सिसु का, सिसु के बाद सरजू, सरजू के बाद डायरेक्ट ले से फिर पेंगो एंड देन रिटर्न दोबारा, जैसे भी रहेगा उस टाइम में एक प्लान करेंगे। बट फिलहाल हमने जाने का प्रोसेस जो है वो सेट करा था आइटनरी प्लान में, वही फॉलो करने वाले हैं। तो बाकी हम आपको रास्ते मिलते हैं। अभी दिल्ली से हम निकलने वाले हैं, कौन तक का हमारा सफ़र रहने वाला है सिसु तक का। तो चलिए चलते हैं, फिर में बैठते हैं। हाँ तो भाई जैसा कि आप सब लोग नहीं जानते कि मैं पहले भी 2 बार अपना लेह लद्दाख का प्लान ड्रॉप कर चुका हूँ, जिसमें कि भाई मैं बारालाचा पास से वापस आया था। सेम वही प्रॉब्लम जो बाकी सबके साथ बनती है कि भाई हमारे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ कुछ अनसर्टेन चीज़ें ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से वो सफ़र नहीं कर पा रहे थे आगे। बारालाचा पास से मैं 2 बार वापस आ चुका हूँ, बट अब की बार महादेव की कृपा से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये लेह लद्दाख ट्रिप कंप्लीट हो जाए। अब की बार हम सब बंदे जितने जा रहे हैं सब फिट एंड फाइन है, बिल्कुल बॉडी की तरफ से हमारी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया था भाई जो लास्ट ईयर में गया था सिसु तक, फिर वापस आ गया था। बट अब की बार आइटनरी में आपको डिस्कस करता हूँ, बहुत ही वेल प्लान्ड है और हम सक्सेसफुली ले कर देंगे अब की बार। एक बार भाई पेट्रोल डलवा लें और टॉप अप करा लें अपनी दोबारा। ये हो रही है, आ गया 1 किलोमीटर के आसपास। स्पीड का डालियो भाई फुल। शुरू तो दिखा रहा है सिर्फ। ये अपनी पेमेंट होगी कार्ड से। 910 का में फिलहाल फ्यूल आया है 8.5 लीटर। इसको लेके चलते हैं दोबारा। इसकी ट्रिप को ऊपर देते हैं यहाँ पे हम। ट्रिप 140 298.9 किलोमीटर चल गई थी ये एक टंकी में, और ठीक है ऑल ओवर। चलते हैं भाई आगे की तरफ। पंजाब में एंटर हो गए भाई, यहाँ से पंजाब में एंट्री हो चुकी है अपनी। हम पहुंचने वाले हैं रूपनगर के पास। हाँ तो भाई अभी आपने देखी नदी, ये सतलुज रिवर है। अभी मैं हिमाचल में हूँ, जस्ट थोड़ी सी आगे बॉर्डर है अपना हिमाचल का। अभी मैं पंजाब में हूँ, मतलब कि थोड़ी सी आगे हिमाचल बॉर्डर है। और बस ऐसे ही रुका था, थोड़ा सा पावर नैप।
मॉर्निंग एक्टिविटी हो जाता है ना इंसान। काफ़ी देर से बाइक पे बैठा, लगभग 50 किलोमीटर अभी खींचने के बाद फिर रुका हूँ। तो गाड़ी अपनी आगे निकल गई, मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि मैं एक बार रोक लेता हूँ और कुछ फ़ोटोज़ और एक शॉर्ट रील कह लो, शॉर्ट कह लो, वो बनाई है बस। चलते हैं आगे, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हिमाचल बॉर्डर बस थोड़ा सा दूर है, लगभग 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे एंट्री करते हैं जल्दी। ये देखो भाई आके सामने भाई किधर रहे, वैसे प्रो राइडर नहीं है, स्लीपर वाले हैं। और यहाँ से अभी हमें नदी क्रॉस करनी है, वो प्रो खल पे आगे पास थोड़ा। यहाँ पे पता नहीं भाई क्या इशू आ गया था, मेरा माइक ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। एक ब्रेकर आया था, वो जंप करने के बाद माइक हेलमेट के अंदर से ही हिल गया। तो अभी उसको रोक के कहीं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखो भाई पहाड़ करते रहते हैं, और जाम देखो पहाड़ों में कितना हो रखा है। ये जस्ट हम हिमाचल बॉर्डर पे पहुँचे हैं। मैं बाइक पे था थोड़ी देर पहले, तो मैं अब गाड़ी में आ गया। तो बाइक चला रहे हो, बोल रहे पहाड़ों की वादियों में बाइक चलाएंगे हम, ट्रकों के बीच से। ये देखो जाम, यहाँ से ना जो आगे एक लाइन और है इस साइड की, वहाँ तक जाम लगा हुआ है। नेक डाइट से लग रहा है, चल रहे दिख रहा है। और ये हमारा उस्ताद जी गाड़ी चला रहा है। उस्ताद जी कितनी देर तक जाम है? 2.5 घंटा लग जाना है, और मनाली पहुँचते पहुँचते शाम हो जानी है आज। शाम। भाई देख लो आपके सामने जाम है, तब से वीडियो बन रही, तब से खड़े ही है कि जगह पे, हिल नहीं रहे कहीं भी। और पार्ट स्टार्ट हो गया भाई, किन हिल रहा, रुक जा यार वीडियो शूट करने थे। पार्ट स्टार्ट हो गया भाई। हर कोई ना दिल्ली एनसीआर की गाड़ी है, जितनी भी दिख रही है ना दूर दूर तक, जैसे वो HR नंबर है, ये स्कॉर्पियो जो ये RJ नंबर है, ये सामने ये भी DL नंबर है, पीछे DL12, पीछे भी DL12 है। मतलब दिल्ली वाले सारे आ गए, दिल्ली खाली हुई है। ये UP 16। लो भाई फाइनली आधे पौने घंटे के बाद हम पहुंच गए बॉर्डर पे। यहाँ पे टोल देना हमें अपना, हिमाचल में एंट्री का। मैं जब मैं आया था लास्ट से, तब तो भाई 100 रुपये की पर्ची हो रही थी, अब दोबारा फिर बढ़ा दिया हो, कोई भरोसा नहीं इनका। ये आए दूसरे महीने बढ़ा देते हैं। इतना जाम लगा हुआ है, ये उस्ताद जी लगे हुए हैं नोट गिनने के समय। और इधर अपनी भाई पर्ची आते कटेगी। लोग रॉन्ग साइड भी आ चुके भाई, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। और सारी छुट्टियां यहीं मन रही है, और लोगों के बोनट खोले खड़े हैं गाड़ियों वाले, क्योंकि हाफ क्लच में चलाते हैं यहाँ पे। 100 की पर्ची कटी भाई अपनी यहाँ भी। 100 के ना 70 है, 100 की पर्ची कट्टे है। 70 की सर। हाँ तो SUV की 100 की कट्टे है, ये छोटी गाड़ी है ना। SUV की देखो बोनट खोले खड़े हैं भाई लोग। इनकी ना हाफ क्लच की वजह से है, जाम है ना चढ़ाई पे रहता है, तो हाफ क्लच हो जाती है गाड़ियों की। पर्ची से मैं कटी ध्यान दे। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, सबकी क्लच से स्मेल आ रही है यहाँ, मेरे को गाड़ी के अंदर तक आ रही है, इतनी सारी गाड़ियों की इकट्ठी होने के बाद। तो ज्यादा गाड़ी सुजुकी खरीदी ज्यादा गाड़ी है। वो टैक्सी में आज चले है ना, डिजायर वगैरह ज्यादा। ये एक गाड़ी में इतने बंदे आए यार, 100 काम मांगे। ये देखो भाई यहाँ तक की गाड़ियाँ खड़ी है। ओहो भाई साहब, यहाँ भी देखा है ढाबे पे भी खड़ी है। क्या बकवास करता है। और ये भाई देखो सामने चित्र लग रहा है, बहुत बढ़िया चित्र। ये जाप से पागल बनते। शाम चेकिंग पाओगे सीधी प्लेट वाले की। चल अपना कुछ काम ना है। और भाई इसी के साथ आप एंट्री करने वाले हैं पहली टनल में। अब टनल बना दी ना बहुत सारी, लगभग सभी को पता चल ही गया होगा। ये तो देवभूमि हिमाचल, आपका हार्दिक स्वागत। सारा दिल यही था। हमें दिल्ली तो आ रखा है वो टनल, तो टनल है ना भाई, टनल नंबर 1। लास्ट टाइम भाई बाइक पे आया था ना, मैंने हाथ जोड़ के निकाली थी यहाँ से कि भाई बस अब तो हो गया फाइनल मेरा। वही क्रूज देख कितनी मस्त थी, मॉडिफाई हो रही थी बढ़िया। ट्रक दे है, ट्रक तो देख लिया मैंने। स्पीड लिमिट 60 की है भाई। 55 में चलने को दिक्कत यार ये पेपर हटाना पड़ेगा यहाँ तो ना, इसका पेपर क्यों हुआ हुआ है, रिफ्लेक्शन पेपर रखिए भाई पीछे एक बार। हाँ तो भाई तब तक थोड़ा सफ़र कवर होता है, मैं आपको अपनी आइटिनरी प्लान बता देता हूँ क्या क्या है जैसे है। तो भाई डे 1 पे हमारा स्टे है सिजू में, फिर उसके बाद हम सरचू में स्टे करने वाले नेक्स्ट नाइट, और देन सीधा ले, फिर ले से डायरेक्ट पेंगोंग, एंड पेंगोंग रात में स्टे करेंगे वहीं पे पेंगोंग लेक के नियर बाई में कैंप्स में, और फिर देन वहाँ से वापस आएंगे
तो जहाँ भी मतलब टापू के आसपास, मतलब लेह टू मनाली के बीच में कहीं भी जहाँ रात होने लग जाएगी वहीं स्टे लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा अपना सिसु एंड देन बैक टू होम। तो ये हमारा कुछ 22-6 डेज का प्लान रहने वाला है। इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे जैसा भी भाई रास्ता रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। बाकी भाई फिलहाल तो यही है। तो भाई अभी ना यहाँ से जा रहे थे, ये माता का मंदिर आता है, यहाँ कने टनल बन रही है। जस्ट हमने मंडी क्रॉस किया था और कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। तो ये पैदल चलने वाला पुल था, लकड़ी का, हिलने वाला पुल है वैसे तो। अब मैं फ़ोन में ठीक से नहीं दिखा पा रहा, इसको हिलता रहता है ये पुल। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आया था उतर के गाड़ी से। थोड़ा जाम लगा हुआ था उस वजह से भी मैं कहता थोड़ी देर लगा लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, फ़ोटो वगैरह हो जाएंगे 1-2, बस यही था। बाकी नीचे बीच बना हुआ है भाई, पानी कम है तो इस वजह से पानी ज़्यादा होने के बाद यहाँ तक पानी चला जाता है नदी का। बीज रिवर के साथ साथ चलना है हमें मनाली तक, तो उसके बाद निकलेंगे सिसु की तरफ। और अभी मैं अपना कैमरा निकाल देता हूँ भाई, कैमरे में लेते हैं फिर अच्छे अच्छे शॉट्स। नाउ वी आर एंटरिंग इन टनल नंबर 11। अब इसके बीच भाई एक टनल कुछ दिन में ऐड हो जाएगी, अब की बार शायद काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई हादसा ना हुआ तो भगवान की कृपा से। बाकी इस टनल से भाई ठंड आनी स्टार्ट हो जाती है मनाली के रास्ते में। इससे पहले तो आप किसी भी टनल में ठीक से सांस भी नहीं ले पाओगे। और भाई थोड़ा सा ना विंड शील्ड गंदी हो गई, अब ये बार दोबारा गाड़ी रोको ना तो विंड शील्ड ओके कराई नहीं अपनी, उसके बाद अच्छे अच्छे शॉट्स आएंगे। बहुत सारी पब्लिक जा रही है भाई, ट्रेवलर तो भर भर के जा रहे हैं। भाई सीन कुछ ऐसा है, अब रास्ते में बाइक हो गई थी, इंजन की लाइट दिखाने लग गई थी और मैं ना रैंडमली ऐसे ही रॉयल इनफील्ड पे चेक कराने लग गया यहाँ बुंतर के पास में। तो इसमें से ये इंजन ऑयल निकला है बुलेट बाइक में से, क्लासिक 350 में से, बस इतना सा इंजन ऑयल निकला है। मैं 220 लेके आने वाला था अपने दोस्त अपनी, फिर मैंने रैंडमली ऐसे सोचा मेरे दोस्त की नई बाइक है ये बुलेट, ये लेके चलता हूँ। और भाई ये बुलेट तो ना ऐसी चली है, और दोस्त कह रहा था कि ना सर्विस अभी कराई है मैंने इसकी रिसेंट, ये हाल है इसकी सर्विस का। और यहाँ पे मैंने सर्विस रिकॉर्ड निकाला ना, ये भाई इसके एयर फिल्टर का हाल हो रखा है। और देख लो एक बार जो बाइक बुल्ट वगैरह चलाता है या फिर बाइक की सर्विस कराता है उसको पता होगा कि भाई एयर फिल्टर कैसे रहते हैं कंडीशन में। और अभी एक डिस्क पैड है इसके पीछे वाले, ये भी बिल्कुल डाउन हो रखते हैं, ये भी चेंज करूँगा। दिख रहा है इसमें क्लियर की रेखा कम हुआ। बस क्या ही बताऊँ, पर ठीक है। टाइम रहता पता चल गया भाई, चेक करा लिया यहाँ पे एनफील्ड में, तो इन्होंने गाइड कर दिया ठीक से, समझ में आ गई चीज़। अगर थोड़ी और आगे जाता फिर वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो जाती। इसलिए कहते हैं भाई अपने ना बाइक वगैरह या जो भी व्हीकल लेके चलो उसको अपना पहले चेक कर लो अप टू डेट। मैंने अपनी 220 बिल्कुल अप टू डेट करा रखी थी लेने चलने के लिए, बट एट अ टाइम ऐसा हो गया कि बुलेट लेके चलता हूँ मैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगी, और इस चक्कर में लेके आ गया। बट बोले बाबा साथ हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक ठाक है। इसी बात तब तक बाइक ली। हाँ ये था भाई, ये कह रहा था बुलेट ज़्यादा कंफर्टेबल है, बुलेट लेके चलते हैं। चेन बाइक नई बाइक है ना, चलिए 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तेरे कैसे होगी? ये बाइक 3000 किलोमीटर चली हुई है। और ये रिपा सर्विस में कितनी चली हुई है? सर्विस हो रखी है 2024 में मई की। ये बाइक फिल्टर वो एयर वाला तो डाल दिया, वो नीचे उसका ले रहे हैं, ऑयल का ले रहे हैं, ऑयल फिल्टर है इसमें ऑयल। और बाकी आगे वाले पैर तो ओके होंगे ना भाई, आगे वाले भी देख लियो अब तो साथ साथ, खर्चा तो हो रहा मालिक। बैठ गया एल्फा भी हवा ले जाता, तेरे ऊपर है सारा बिल। तूने बोली थी बुलेट कंफर्टेबल है, बुलेट लेके चलते हैं। ओहो
भाई साहब शुक्र गया रिलायबल नहीं है, शुक्र गया भाई भाइयों की बाइक का कंटेंट मिल गया। रुपये तो लग गए भाई 3-3.5 लग ज़्यादा लग गया सर, ज़्यादा 4,200 खर्चा है। वो तो बिल बनाया तो देखा जाएगा, बट कंटेंट आ गया भाई। पहले पार्ट में लद्दाख की पहली पार्ट में कंटेंट मिल गया। तो उसमें हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें भी क्या क्या गलती की करनी, क्या क्या गलती नहीं करनी। एक तो दोस्त की नहीं माननी कि भाई कंफर्टेबल बाइक लेके चलनी है, और मुझे तेरे पे भरोसा नहीं करना आगे से। अगर तू बोले कि ये कंफर्टेबल है, वो रिलायबल है, वो पुराना दिन पर रिलायबल भी दिखी रखो तो इसका चौका निकल गया भाई भरोसे की बात पे। ये देखो भाई, हमारी तो फिर भी चलती आई है यहाँ तक। नेट दिखा दी थी और हमने इस बारे चेक भी करा लेना उस्ताद, हमारा टोइंग का काम कहाँ आता चीज़ हमने और बंदे तो भाई विशाल जी कैसा फील कर रहे हैं आप भाई सब देख? क्या तो पल्सर 220 तो मानता हूँ बढ़िया भाई, है ना। हाँ पल्सर 220 या फिर मेरे दोनों जो भी है, पता ना क्या नाम मेरा वाली का। डाल दो भाई, अब ये ऑयल डलेगा भाई इसमें, रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल ऑयल है। लो भाई भर दिया पर्चा, अमाउंट कितने भरा है इसमें टोटल ना 3700 में महंगा दूता है भाई इस बाइक पर। अपने ये है त्रिपुराती पसीनी मिर्च चाहिए, सर्विस तो आगे भी करानी थी। ये हम ये रॉयल इनफील्ड बाइक का भी है, वो बेस्ट सर्विस है। यहाँ पे पूंतर से थोड़ा सा निकलते ही कुल्लू से पहले पड़ता है राइट साइड में, बेस्ट सर्विस है बिल्कुल भाई। और आधे घंटे 40 मिनट में इन्होंने सर्विस करके ओके करके दे दी बाइक, तो डिस्काउंट भी ठीक ठाक लगा दिया भाई। अभी चलते हैं अपना आगे का सफर तय करते हैं, मनाली पहुँचते हैं। कल शाम से निकलेगा, मनाली नहीं पहुँच गया अभी तक। सिंपल टाउन अंदर क्या डाला बोट क्या ठीक है, कहता हूँ मैं तो टाउन हो रहा है, कम बैक कम तो सीधे वापिस आ लो, वो तो हुए थे ओके। कैसा लग रहा भाई विशाल मनाली की राफ्टिंग? तेरा थर्ड एक्सपीरियंस है ना? चौथा है, फोर्थ है। तो भाई मैं मनाली की राफ्टिंग थर्ड टाइम करने जा रहा हूँ, और क्राउड काफ़ी है, करते हैं एंजॉय, एक बार देख लेते हैं। आए थे तो भाई बोल रहे हैं कि भाई राफ्टिंग करेंगे, तो मैं अकेला क्यों पीछे रहूँ, तो मैं भी कर लेता हूँ भाई साथ में। मैं अकेला ही बचा था जो नो बोल रहा था, बाकी सभी ऐसे बोल रहे थे। तो अपनी राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। फ़ोन वगैरह कुछ होगा नहीं अपने पास, तो मिलते हैं राफ्टिंग के बाद। मैंने कितना मैं ऋषिकेश में 1 महीने पर ऋषिकेश राफ्टिंग की थी मई में, और अभी जून में हम लोग करने जा रहे हैं मनाली में राफ्टिंग हिमांशु भाई के साथ दोबारा। सफ़र बड़ा मस्त हो गया भाई, केव्स वगैरह बन गए, तो केव्स भी अच्छी लग रही है, नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद माउंटेन्स का एरिया आता है, तो भाई वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, लोग बहुत जा रहे हैं छुट्टियों में। आप भी जाओ तो भाई देख के जाना ये सब चीज़ें। मेरे को समझ नहीं आ रही भाई किस्मत कौन से मोड़ पे पहुंच रही है। अब ये बाइक का टायर देखो खत्म, टायर गंदा हो गया भाई। टायर चढ़वा रहा हूँ, ये नया यहाँ पे मनाली में हूँ फिलहाल। सामने का नज़ारा देखो, नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बट एंजॉय करने के लिए मूड बिल्कुल नहीं आ रहा। गर्मी बहुत हो रही है, मतलब यहाँ नहीं हो रही, डायरेक्ट धूप लग रही है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चक्कर काटे पैदल चलाऊँ तो उस वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है। बाकी साथ ले लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर फिलहाल सोलांग वैली की तरफ का रास्ता है अपना, सामने दिख रहा होगा आपको सोलांग वैली, वो लिख रहा बोर्ड में। अब सोलांग वैली की तरफ चल रहे हैं। सिसु में हमने भाई अपना होटल बुक करा रखा है, और सामने कुछ ऐसा व्यू है प्यारा सा, वहाँ से नदी आ रही है, वहाँ से नदी आ रही है व्यास नदी, और ऊपर देखो भाई लैंड स्लाइड की वजह से कितने सारे पत्थर आए हुए हैं, ओह माय गॉड, और इनके बीच में से पानी आ रहा है। देखो डेंजरस तो है। अब यहाँ पे अपनी बाइक का टायर चेंज होता है, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं जो है भाई मनाली में। ये इस बाइक के टायर का साइज़ है 120 80 18 इंच में, 19 इंच में तो मिल रहा है, लेकिन 18 इंच में नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और मेरे ठीक सामने भाई पहाड़ी है, जिनके पीछे सेतन है। सेतन माई फेवरेट, वन ऑफ द माई फेवरेट फ्रॉम माई लिस्ट। बाकी पहाड़ अलग ही वाइब है, पहाड़ तो पहाड़ है, परेशान हो रहे हैं बट मज़े आ रहे हैं। अब की बार तो ले करके मानूंगा। बाइक की सर्विस करा दी रास्ते में ही, टायर चेंज करा रहा हूँ रास्ते में ही, और
बस अब भोले बाबा सीधा पार लगाएंगे, डायरेक्ट ले में पहुँचेंगे। बाकी मैं आगे सफ़र दिखाता हूँ आपको कैसे क्या रहेगा। लो भाई दोनों हो गई रेडी अपनी, टायर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा चढ़ा इसमें। तो भाई अभी यहाँ पे पहुँच गए सोलांग वैली, और ये अपना अंजनी महादेव का रास्ता चला जाता है। थोड़ा लेट हो गए वरना अंजनी महादेव जी के बस दर्शन करके आते हैं। अब तो रास्ता भी ठीक हो रहा है, लास्ट टाइम तो भाई तो रास्ता खराब था, आराम से अपनी इजली बाइक चली जाएगी। आते टाइम देखते हैं, इधर चलते हैं अपने अटल टनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ऊपर पैराग्लाइडिंग चल रही है भाई लोगों की, पता नहीं हम कब करेंगे, इतनी हिम्मत दूसरे के हाथ में ना भाई अपनी पायलटगिरी देना अपने बस की नहीं है। पैराग्लाइडिंग चल रही, चलो आगे सबके दिखाते हो। मैदान खाली पड़ा है, ये देखो अब भाई ये रहेगा घिसरता है यहाँ से, क्या बढ़िया में नहीं आया साइड में तलब में इधर। ये अपना ग्राउंड है भाई जिसमें सर्दियों में स्केटिंग होती है और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग कर दिया। जब ત્યાં की तरफ चाल लग गया। हाँ जी, तो भाई फाइनली हम अटल टनल तक पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमारी आगे जा चुकी है क्योंकि हम भाई टायर वगैरह चेंज कराने के लिए पीछे रुक गए थे। आपने देख ही लिया होगा भाई कैसे क्या रहा हमारा इस पार्ट में। सो भाई मुझे लगा नहीं था कि इतनी ख़राब शुरुआत रहेगी हमारे डे 1 की, बट कोई नहीं, जो भी है अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो इसी चीज़ में विश्वास करके चलता हूँ भाई आगे। बाकी अभी अटल टनल क्रॉस करते हैं और अपना सिसु में रूम बुक है, वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं आगे की। तो भाई फाइनली अटल टनल क्रॉस कर दिया है और सिसु की तरफ पहुंच रहे हैं। अब ये सीधा अपना रास्ता सिसु की तरफ जाएगा और ये सिसु रिवर है। और यहाँ पे अपने भाई नो कैप्ट माउंटेन्स सामने, वो रोहतांग वाला एरिया है सारा का सारा। कवर क्रॉस करते हैं अभी अपना पुल और चलते हैं। यहाँ पे नो पार्किंग का एरिया है तो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, तो मिलते हैं आपको आगे सिसु पहुँच के। हाँ जी, तो भाई फिलहाल अपने रूम में चेक इन कर लिया है। सिसु पहुंच गए थे, मतलब पहुंच गए हैं। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई आपको, वेलकम कार्ड रखा हुआ है यहाँ पे हमारा। हमारे घर में आपका स्वागत है, बड़ा ही प्यारा भाई। कुछ ऐसा इस विंडो से व्यू है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, विंडो से व्यू कुछ ऐसा है। और भाई इस विंडो से तो भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। खुल जा लो भाई, ये इस विंडो का व्यू है। सामने सिसु रिवर, यहाँ पे ये हट्स और ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन। और यहाँ से भाई सुबह सनराइज इधर से होगा, इधर से सनराइज होगा शायद। हाँ देखो भाई स्नो कैप्ड माउंटेन कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं आपको रूफ टॉप दिखाऊंगा, इस पर ऊपर है, मतलब बैठने के लिए जगह है। बाकी ये भाई इनकी खेती है लोकल्स की यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा भाई, सिंपल स्लो लाइफ, आई लव दिस लाइफ भाई। बट ये होटल पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा। लास्ट ईयर आया तब भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, सेम ऐसी सिचुएशन है। और ये इनका बागान है। बाकी वहाँ चलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे जाके भाई मैं बनाऊँगा अपने लिए मैगी और कॉफ़ी, वही एज यूजुअल जो मेरे को पसंद है। अभी कुछ देर में चलते हैं, एक बार मैं ऊपर जाके आपको छत से व्यू दिखा देता हूँ और फिर मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। हाँ तो भाई फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अपना नीचे सिसु लेक के पास। मैं जाने वाला था रूफ टॉप पे, बट वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी भाई, वो म्यूज़िक वगैरह बजा रही थी, तो फिर उसमें कॉपीराइट आ जाता। तो इस चक्कर में भाई मैं अपने यहीं पे आ गया लेक पे। अब मैं यहीं पे इस पार्ट को एंड कर रहा हूँ।
दिल्ली टू ले पार्ट 1 आज हमारा समाप्त होता है। सिसु में हमारा स्टे है भाई आज का। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो आने वाला है, वो आने वाला है भाई मेरा कैंपिंग का। मतलब कैंपिंग मान लो, या फिर अभी मैं बाइक पार्क करके अपनी आराम से अपने बर्नर पे मैगी वगैरह बनाऊंगा, कॉफ़ी बनाऊंगा यहीं पे सिसु लेक पे, बड़े अच्छे बैकग्राउंड के साथ मस्त जो होने वाला है। बाकी मैं सामने आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ भाई, सामने देखो, ओह माय गॉड। और हल्की सी झलक दिखा देता हूँ इसकी जो हमारे पार्ट 2 में आने वाला है। तो भाई जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आप सभी अपने अपने पे स्वस्थ होंगे। मैं भी खूब ठीक हूँ भाई, मस्ती में हूँ और महादेव की नगरी में बस घूम रहे हैं इधर से उधर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।